पाकिस्तान की सियासत फिर दो खानदानों में, पाकिस्तान की सियासत फिर दो खानदानों के अंदर ही रहेगी। पाकिस्तान की सियासत में अवाम की मंशा शायद कभी भी शामिल ना हो, क्योंकि रात के फैसले के बाद ये बात तो नजर आ रही है कि जब तक फैसले नहीं हो जाते, जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जिसमें तहरीक इंसाफ मर्ज हुई है उसके अरकान, जब तक उनको सीटें नहीं मिल जाती जो आइन और कानून के मुताबिक उन्हें मिलनी चाहिए, जब तक तमाम हलकों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, मेरा ख्याल उस वक्त तक इन चीजों का ऐलान करना बनता ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना नाज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में आजकल एक बड़ा रवाज चल गया है कि रात 12 बजे के करीब फैसले होते हैं और फिर उन फैसलों को मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तानी कौम के ऊपर। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम की आरा का कोई ख्याल नहीं किया जाता। गुज़श्ता रोज अचानक एक फैसला एक मीटिंग के बाद होता है कि जनाब पाकिस्तान का वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, सदर आसिफ अली ज़रदारी होंगे, गवर्नर दो इनके दो हमारे, यानी पाकिस्तान की सियासत फिर दो खानदानों में है। पाकिस्तान की सियासत फिर दो खानदानों के अंदर ही रहेगी। पाकिस्तान की सियासत में अवाम की मंशा शायद कभी भी शामिल ना हो, क्योंकि रात के फैसले के बाद यह बात तो नजर आ रही है कि जब तक फैसले नहीं हो जाते, जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जिसमें तहरीक इंसाफ मर्ज हुई है उसके अरकान, जब तक उनको सीटें नहीं मिल जाती जो आइन और कानून के मुताबिक उन्हें मिलनी चाहिए, जब तक तमाम हलकों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, मेरा ख्याल उस वक्त तक इन चीजों का ऐलान करना बनता ही नहीं था। और देखना यह चाहिए था कि कितने हलकों पर पिटीशंस हुई हैं, कितने हलकों पर फार्म 45 के मुताल्लिक पिटीशंस हुई हैं। आज से पहले जो पिटीशंस होती थी सबका इलेक्शन में, उनमें इल्जामात लगते थे, वोटों की दोबारा गिनती की बात होती थी। यहां पर तो सीधा सीधा कुलिया चल रहा था कि जनाब प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने हमें यह फार्म दिया है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन एक हल्के के उम्मीदवार तस्दीक करते थे कि यह फार्म हमारा एक जैसा है, तो फिर रिजल्ट चेंज क्यों है? पहले इन चीजों का फैसला होना चाहिए था। इससे पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा, इससे पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आएगा, इससे पाकिस्तान के अंदर एक नई जिद्दत आएगी, इससे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम की मंशा, पाकिस्तान के अवाम की वोट, पाकिस्तान के अवाम की वोट की ताकत से असल हुकूमत आएगी। लेकिन अब फैसले चूंकि कहीं सियासी जमातें अपनी मीटिंग्स में करती हैं और ये परवाह नहीं रहती कि वोट या सपोर्ट इनमें से किसको तरजीह देनी है, तो ये सारा कुछ चलता है। रात को फैसला हुआ और रात को कहा गया कि आप कल से देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन तरीके से आपको स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हर चीज़ में बेहतरी नजर आएगी। वाकई आज बड़ी बेहतरी नजर आई। आज पाकिस्तान के अंदर इमराज़ कल्ब, शुगर, एंटीबायोटिक और जिस्मानी दर्द, मिर्गी की दवा, जिल्द सुन करने वाला इंजेक्शन समेत 140 मेडिसिन की कीमतों में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और यह इजाफे का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ये उन तमाम मेडिसिन पे जारी हुआ है जो हर शख्स के लिए जरूरी है, क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा शख्स जो है वो किसी ना किसी मर्ज में मुब्तला है, परेशानी की वजह से, गुर्बत की वजह से, ज़हनी अजियत की वजह से, कारोबार में नुकसान की वजह से, डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से,
इन तमाम चीज़ों से की वजह से किसी ना किसी, लेकिन अब चूंकि अद्वियात इस कदर महंगी हो गई हैं, शायद किसी के बस में बात ना रहे। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि मियां असलम इकबाल साहब जिन्हें नामजद किया गया वजीर आला के लिए मरियम नवाज के मुकाबले में, आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से अपनी जमानत भी करवा ली है और पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च तक बेल दे दी है। उन्होंने कहा है कि मुतल्लिका अदालतों से जाके रजू करें और उस वक्त तक उन्हें कोई गिरफ्तार ना करे। अब मियां असलम इकबाल मुतल्लिका अदालतों से रजू भी करेंगे और रजू करने के बाद बाकायदा इलेक्शन भी लड़ेंगे वजीर आला पंजाब का। वो हारते हैं या जीतते हैं ये एक बात का मसला है, लेकिन उसके बाद वो एक भरपूर बड़ी अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे और जमहूरियत के अंदर यही बेहतरीन है। मेरी खबर आपको मैं एक देने जा रहा हूं। मैंने याद करें, मैंने कहा था कल के व्लॉग में कि 4 शख्सियात अचानक सामने आना शुरू हो जाएंगी। फैसल जवेद आगे, मियां असलम इकबाल आगे, मुराद सईद और एक और आजम सवाती। ये भी आपको अगले चंद घंटों में, ये चंद दिनों में आपको मंजर आम पर आते नजर आएंगे। अब एक और बड़ी खबर है और खबर बड़ी मजेदार है। खबर यह है कि वो बात जो मैं करता था जिस पर बहुत से लोग कहते थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आखिरकार रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां शहबाज शरीफ ने खुद इस बात का इकरार कर लिया कि हमने सबसे पहले तहरीक इंसाफ को दावत दी थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाए और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के बाद अगर उससे मुकम्मल नहीं होती, उसका मुकम्मल सिस्टम नहीं होता, मुकम्मल उसके पास लोग नहीं होते, तो फिर हम हुकूमत बनाएंगे। तो असल कहानी ये थी कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत देकर उनकी हुकूमत बन भी जानी थी, उनको वोट खो भी जाना था, लेकिन उनके पास ऐसी हुकूमत होनी थी जिस तरह इलेक्शन में उनके साथ हुआ था, जिस तरह उनके हाथ पांव बांध दिए गए थे और उन्हें मैदान में फेंक दिया गया था कि अब मैदान में लड़ो, अब आप लड़ो, हाथ बांध कर, पांव बांध कर, मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर। इसी तरह की हुकूमत मिलनी थी जिसे तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था। 3 तहरीक इंसाफ के रहनुमा चाहते थे कि इस पर हम काम कर लें, लेकिन वाज़े तौर पर जब इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया गया तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सरबराह का यही कहना था कि हमें आप हमारी वो सीटें जारी करें जिन सीटों के हवाले से हम आपसे कह चुके हैं कि ये सीटें हमारी बनती हैं फार्म 45 के मुताबिक, फिर हम हुकूमत करने के लिए भी तैयार हैं और दीगर मामलात के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई तहरीक इंसाफ को हुकूमत में बसाने की। अब एक नई गेम शुरू होगी और इस नई गेम में हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान जो है इसमें मज़ीद तरक्की करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।